नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज समय बर्बाद नहीं करते हैं, फटाफट अपने इलेक्ट्रोस्टेट का जो ऑडियो पॉडकास्ट रखा है मैंने वो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें होगा क्या, दो कंडीशन, या तो आपका स्कोर 3 मई को 300 से कम आया होगा या 300 से ज़्यादा आया होगा। 300 से कम आया तो ध्यान से सुनो, ईयरफोन, बड्स, हेडफोन कुछ भी है वो कान में लगा लो, नहीं है तो फ़ोन शांत जगह पे रख लो, आंखें बंद कर लो, जो मैं बोलता हूँ वो सुनना है। एक ऐसा पेन ले लो, एक कॉपी ले लो, फॉर्मूले और जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो मैं बोलूँ वो लिखने हैं साथ के साथ में, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखो, आपका पहले से पढ़ा हुआ है तो मैं कॉन्फिडेंस दिला दूंगा पूरे टॉपिक के ऊपर। कभी नहीं पढ़ा हुआ है तो जो फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो याद कर जाना। अगर 3 सवाल इससे आएंगे तो 2 हो जाएंगे, क्यों, नीट के एग्जाम की एक सीमा है, वो सीमा पार नहीं होती है, और कभी होती है तो कट ऑफ 520 रहती है। या आपने 2025 में देखा होगा, केवल एक ही बार सीमा पार हुई थी जिस समय कट ऑफ 520 गई थी। ठीक है, और अगर इस पूरी सीरीज को फॉलो कर लेते हो तो यदि आज 300 पे हो तो 200 बढ़ाए जा सकते हैं, 500 पे हो तो 50-60 बढ़ाए जा सकते हैं, और 100 पर हो तो वही 200-250 बढ़ा सकते हो। जितने भी है उससे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बात कहता हूँ उससे के बाद में स्टार्ट करेंगे कि वक्त की धूप में तजुर्बों के साए गहरे हो गए, कुछ जवाब ढूंढते ढूंढते सवाल ही सुनहरे हो गए। वक्त की धूप में तजुर्बों के साए गहरे हो गए, भीड़ से शिकायत नहीं थी मुझे कभी, बस जरा खुद से मिले अरसे हो गए, बस जरा खुद से मिले अरसे हो गए। लोग कहते हैं कि अब खामोश रहते हैं हम, शायद शोर से थक कर अब गहरे हो गए, शायद शोर से थक कर अब गहरे हो गए। मगर ये खामोशी हार नहीं, एक ठहराव है, तूफान से पहले एक नया आगाज है, मगर ये खामोशी हार नहीं है, एक ठहराव है। आइए दोस्तों, इस ऑडियो पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक है चार्ज, आंखें बंद कर लो और जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको सुनते जाओ, और एक पेन रखना है, आपकी हाथ चलता रहना चाहिए ताकि मेमोरी बनती रहे। ठीक है, सबसे पहले चार्ज के ऊपर सवाल आएगा, थ्योरेटिकल सवाल कि चार्ज की प्रॉपर्टी में पूछेगा। सबसे पहला, चार्ज जो होता है वो कंजर्व रहता है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो अगर पहले 5 कूलम चार्ज था, बाद में भी 5 कूलम चार्ज आएगा। चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका मतलब होता है चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ इस पेन पे पहले 5 कूलम चार्ज था जब ये रेस्ट पर है, और अगर मैं इसको 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से भगाऊं तो भी इस पे चार्ज कितना रहेगा, जो पहले था 5 कूलम उतना ही अब रहेगा। ठीक है, चार्ज इनवेरिएंट होता है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी यानी जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं हो, चार्ज ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। चार्ज क्वांटाइज रहता है यानी Q बराबर प्लस माइनस NE। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यदि मैं आपको कहूँ कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र करना है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 E चार्ज ट्रांसफ़र होगा, ये कभी नहीं होगा। ई से पहले जो नंबर है ना n, जैसे 1 बोला 2 बोला, वो इंटीजर वैल्यू ही होगी, 1 2 3 4, फ्रैक्शन में नहीं होगी। 1.5 E नॉट पॉसिबल, 2.5 E नॉट पॉसिबल। सवाल क्या आएगा कि 2.5 E चार्ज पॉसिबल है, आप कहोगे नहीं पॉसिबल है। 2.5 कूलम पॉसिबल है, पॉसिबल है। 1.5 E पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। 1.5 कूलम पॉसिबल है, पॉसिबल है। ठीक है, ये चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई जो ध्यान रखनी है। अब देखो, एक मॉडर्न का सवाल यहाँ पे घुमा के पूछता है इलेक्ट्रिक में, तो हाँ टॉप है वो मॉडर्न का, मॉडर्न में पढ़ाते हैं, लेकिन अपन तो अब रीनीट के पास आ गए तो मॉडर्न का भी साथ में लेते हैं। क्या ऐसा कोई चार्ज पार्टिकल पॉसिबल है जिसका ना मास हो ना उसके ऊपर कोई चार्ज हो? क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है? बिल्कुल, फोटोन होता है, रेस्ट मास 0 होता है, चार्ज कुछ होता नहीं है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी वो फोटोन है। ठीक है, अब आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चार्ज कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? 3 तरीके, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। कंडक्शन का मतलब या तो कोई दो बॉडी को डायरेक्टली टच कर दो या वायर के थ्रू जोड़ दो। अब देखो, मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, एक बड़ा बॉक्स है, एक छोटा बॉक्स है, ठीक है, अब दोनों चार्ज है, अब किस में या मान लो एक अनचार्ज है एक चार्ज है, कंडीशन है ये, तो अब किस से किस में ट्रांसफर होगा? ज्यादातर आप ये कहोगे 300 से कम वाली हो तो यही कहोगे कि बड़े से छोटे में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ होगा। ठीक है ना, अब हाई पोटेंशियल के से लो पोटेंशियल किसका है, इसका आगे अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे, फॉर्मूला लगाओ, पता चल जाएगा किसका हाई पोटेंशियल है किसका लो पोटेंशियल है।
अब आगे अपन आते हैं कि चार्ज जो होता है वो हमेशा रेडियस की रेशियो में ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है, दो बॉडी दे दी मैंने, या मान लो दो पेन दे दिए, इसका इतना चार्ज है, इसका इतना चार्ज है, मैंने दोनों को वायर से जोड़ दिया या टच कर दिया, तो ये कंडक्शन कर रहे हैं अपन। तो चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, फाइनल चार्ज कितना होगा, कितना फ्लो किया, इस पर सवाल आएगा। तो फॉर्मूला सीधा सा है, अगर मैं आपको पूछूं Q1 डैश यानी कि फाइनल चार्ज ऑन फर्स्ट पार्टिकल, तो वो कितना होगा। सबसे पहले उसका रेडियस लिखो R1 अपॉन नीचे टोटल रेडियस लिखो दोनों का R1 प्लस R2 इंटू कर दो Q टोटल यानी दोनों का, पहले का और दूसरे का, पहले का 5 था दूसरे का 3 था, तो टोटल 8 हो गए। ठीक है, वैसे Q2 डैश का लिखो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल, ये चार्ज ट्रांसफर का फॉर्मूला हो गया। अब देखो एक होता है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि मान लो ये एक रोड है, ये क्या है अनचार्ज है, इसके पास में मैं दूसरी रोड लेके आऊँ, मान लो नेगेटिव चार्ज है। देखो अब आपको पता है कोई चीज न्यूट्रल है, मतलब उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। अब मैं ये न्यूट्रल थी, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज वाली रोड को लेके आऊँ, तो इसके इधर वाली साइड होगा ना वो पॉजिटिव आ जाएगा और उधर नेगेटिव आ जाएगा। तो चार्ज इंडक्शन का मतलब किसी दूसरे को देख के अपने अंदर चार्ज डेवलप करना। ठीक है, ये इंडक्शन का मेथड हो गया। लास्ट आता है फ्रिक्शन यानी कि रबिंग करने से चार्ज होता है वो इक्वल एंड अपोजिट डेवलप होता है। ठीक है, इस पे सवाल आएगा। अब अपने जो सवाल आएगा ना वो मैक्सिमम तो आता है वो रोड वाला, कैसे लंबी लंबी रोड दे दी उसमें सवाल कैसे करें। तो जल्दी से रिकैप करवा देता हूँ, आप सब लोगों ने रिवाइज कर रखा है। सबसे पहले टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लो जितने भी रोडों का है, टोटल को डिवाइड कर दो 2 से, यानी कि उसका आधा कर लो। मान लो टोटल आया 10 गुलाम, अब उसका आधा कर लो कितना है 5 गुलाम। अब जो लास्ट वाली जो रोड थी ना इधर और इधर, तो उनमें बराबर जाएगा। और ये याद रखना एक रोड, दो रोड है आमने सामने, अगर इधर +5 है तो सामने वाली साइड -5 हुआ, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है सामने की साइड में। ये अपना रोड वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो अब अपन ने अभी इंडक्शन की बात की थी ना, अब मान लो ये जो रोड थी ये न्यूट्रल थी, इसके पास दूसरी नेगेटिव रोड लेकर के आए, तो इसमें जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा ना वो या तो इससे कम होगा, मैक्सिमम इसके बराबर हो सकता है, इससे ज़्यादा इंड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, एक ही अपने बात होती है। ठीक है, अब और अगर अपन आगे चले ना तो बात करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है। ठीक है, ये हो गई बात अपनी। अब आगे अपन कूलाम वाला नियम आता है, उसमें फॉर्मूला होता है फोर्स का कि F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, के क्या है, के अपना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹9। ये यहाँ पे ये बात हो गई। एफ मीडियम बराबर होता है F नॉट अपॉन के। मीडियम में वो जो फोर्स है वो वैक्यूम के फोर्स, F नॉट मतलब वैक्यूम का फोर्स डिवाइडेड बाय के यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक बार ध्यान रखना, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के वो बराबर होता है ER यानी रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही चीज़ है। एक फॉर्मूला होता है ER बराबर EM अपॉन ई नोट। अब आप सबको पता हम इस स्टेज पे हैं रीनीट पास में, ER मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, EM मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ई नोट मतलब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अपना कूलाम वाला हो गया। अब एक जो अपना टॉपिक है वो है पिथ बॉल्स वाला, मतलब ये मान लो सीलिंग है, इस 2 बॉल ठीक है हैंग है। अब ये जो पिथ बॉल्स है ना इन पे क्या फॉर्मूला है, एक तो अपन ने सीधा सा फॉर्मूला tan थीटा बराबर FE/mg, तो ये याद कर लो, पेन कॉपी लिखते रहो मेमोरी बनती रहेगी। tan थीटा बराबर FE/mg। एक अपने आता है इस जो मान लो जो है ना स्ट्रिंग है ना उसमें टेंशन कितनी डेवलप हुई, टेंशन का फॉर्मूला √FE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, ये अपने टेंशन का फॉर्मूला होगा। और tan थीटा P/B तो होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन अभी तक जो पूछे उसमें यही कहा कि tan थीटा कांस्टेंट है, तो अपने को r और y में रिलेशन पूछा है, तो अपन tan थीटा बराबर FE/mg, FE को Q1 Q2/r स्क्वायर लिख सकते हैं, तो रिलेशन अपने आप आ जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला पुट कर देना, जो कमांड बोले वो फॉलो कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। आगे अगर अपन आए ना तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज तो फील्ड की डायरेक्शन में जाता है और नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली। अब देखो जो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R स्क्वायर, ये केवल पॉइंट चार्ज का। हाँ एक बात वो पीछे वाली वो याद रखना, इंडक्शन कभी भी पॉइंट पार्टिकल्स में नहीं हो सकता,
मतलब अगर मैं कहूँ कि एक पॉइंट चार्ज है क्या उसमें इंडक्शन पॉसिबल है? नहीं, पॉइंट चार्जेस में कभी भी इंडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड निकलता है, नेगेटिव चार्ज के अंदर जाता है यानी इनवर्ड होता है। ठीक है, ये अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीन तरीके से हो सकता है। लीनियरली जो रोड के लिए होता है, जिसमें होते हैं लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा बराबर क्यू बाई एल। एरियल मास डेंसिटी होती है जिसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, वो होता है क्यू बाई ए, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। एक वो होती है अपनी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बराबर होता है क्यू बाई वी। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखना क्योंकि 2024 में इसमें जो आया था ना अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी, डायरेक्ट फॉर्मूले पे वैल्यू देख के आंसर पूछा था। तो जो फॉर्मूले बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट, और 300 वाले 400 वालों के तो बहुत अच्छा, आराम से 200-250 नंबर पड़ जाएंगे। फॉर्मूले भी रेट जाना केवल अभी। ठीक है, अब रिंग आता है। रिंग के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले याद रखना। रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। रिंग की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। रिंग में मैक्सिमम कहाँ मिलता है? r/√2। इतना सा याद रख लेना, काम बन जाएगा रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अब कोई आर के उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा/2। ठीक है, ये याद रख लेना। आर का याद रखोगे तो सर्किल, सेमी सर्किल और कैसा भी दे दे, इसमें वैल्यू रख देना, आंसर तुरंत आ जाएगा अपना। अब आगे आते हैं अपन, और ये आता है रिंग, कोई भी सॉरी रिंग भी एक आर्क की एक तरीके से। कोई भी आर्क जो होता है ना उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा अलोंग द एंगल बाइसेक्टर निकलती है आउटवर्ड। ठीक है, अब एक फ्लक्स आता है। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके की एनर्जी तो है ना यार, आप उस मैकेनिकल एनर्जी की तरफ मत जाना। मेरा कहने का मतलब है कि जब किसी जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरता है तो उस एनर्जी को मापदंड करने के लिए जो टर्म होती है उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है ना, मान लो कोई डैम है उसमें से पानी गुजर रहा है, अब मैं उसको जो मेजर करूंगा वो उसका मापदंड क्या है? वो फ्लक्स ही तो है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में? ई डॉट है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चला जाए तो फ्लक्स बराबर बी डॉट है। अब डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा हुआ है वेक्टर में, या तो याद होगा ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। ये अपने याद है। वैसे यहाँ पे फ्लक्स होता है ई डॉट है यानी ई ए कोस थीटा। ठीक है, अब देखो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तो ई डॉट है सिंपल रख देना, नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका इंटीग्रेशन कर देना। ठीक है, बात खत्म हो गई अपनी। अब अपने आता है देखो गोज लॉ। गोज लॉ सिमेट्रिकल बॉडी के लिए होता है, और गोज लॉ ये कहता है कि जो फ्लक्स होता है वो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन, और क्यू टोटल होता है। एक बात याद रखना, फ्लक्स बराबर ई डॉट ए होता है। ठीक है, अब और फ्लक्स का एक फॉर्मूला गोज में क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑल द चार्जेस के कारण आएगा। मान लो कोई रिंग है, उसके बाहर चार्ज है और अंदर चार्ज है, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। लेकिन जो क्यू इन है अपन एप्सिलॉन नॉट ई के ऊपर जो क्यू है वो केवल और केवल जो आपका एरिया है उसके अंदर, मान लो एक सर्किल तो उसके अंदर जो चार्ज है वही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऑल द चार्जेस, और ये 3 या 4 बार PY आ चुका है पिछले 10 सालों में। ठीक है, ये अपना हो गया, फ्लक्स वाली बात हो गई। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो याद रखना है। क्यूब है, उसके सेंटर के ऊपर मैंने क्या रख दिया? चार्ज पार्टिकल रख दिया। तो फ्लक्स इतना है कि पूरी क्यूब का पूछे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यूब की एक सरफेस का पूछे तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं क्यूब है, ठीक है, उसके मैं कहाँ रख दूँ? इसमें एक अपना केस आता है फेस सेंटर। फेस सेंटर समझते हो ना, जैसे फेस के सेंटर पे। तो अब इनको कैसे याद रखें? देखो उस चार्ज को कवर करने के लिए कितने क्यूब चाहिए? अगर आप फेस सेंटर पे रखो तो 2 क्यूब चाहिए, नहीं फ्लक्स आएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं उसको एज के सेंटर पे रखूँ तो चार्ज क्यूब उसको कवर करने के लिए चाहिए, नहीं ढकने के लिए चाहिए, तो फ्लक्स आएगा क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं उसको कॉर्नर पे रख दूँ तो 8 क्यूब अपने को चाहिए उसको कवर करने के लिए, तो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ये अपना फ्लक्स आ गया उसके थ्रू। ठीक है, अब देखो 2 इनफाइनाइट ऐसे लाइन है, उनके ऊपर चार्ज है। अब मैं उनका ऊपर फोर्स पूछो ना, तो यहाँ पे अपन फोर्स ना बता करके फोर्स पर यूनिट लेंथ बता दे। तो फॉर्मूला याद रखो डायरेक्ट, F अपॉन एल बराबर के लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन में R, और उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। वापस बोल रहा हूँ, F अपॉन एल बराबर 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन में R। यहाँ पे याद रखना फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाली जाती है। ठीक है, आगे अपने जो बात करें, एक होती है कंडक्टिंग रोड और एक होती कंडक्टिंग शीट, और एक होती है नॉन कंडक्टिंग शीट। कंडक्टिंग शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, नॉन कंडक्टिंग के कारण होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही एकमात्र इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपन पढ़ रहे हैं जिसमें डिस्टेंस नहीं आ रही है, मतलब द
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना। अब आगे जो सबसे ज़्यादा सवाल आए ना इलेक्ट्रिक फील्ड पे, वो इसी पे आते हैं और हर साल आते ही हैं। ठीक है, किसके ऊपर? सेल के ऊपर। या तो सेल आ जाएगा सॉलिड, सेल को अपन क्या कहते हैं, होलो स्फीयर, या एक सॉलिड स्फीयर आ जाएगा। ठीक है, होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, सरफेस पे के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर होता है, बाहर पूछे तो के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, और डिस्टेंस सारी सेंटर से मेजर करते हैं। अब बात करें अपन सॉलिड की, तो बाहर और सरफेस पे तो सेम ही फॉर्मूला है, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर सरफेस पे, बाहर के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा वो थोड़ा सा अलग आएगा। वो क्या आएगा, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर क्या है, जो रेडियस होती है स्मॉल आर सेंटर से जिस पॉइंट की डिस्टेंस होती है। ठीक है, के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, और इसको एक रो के टर्म्स में वो फॉर्मूला याद रखना, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। किसका? ये सॉलिड स्फीयर का। ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अब अपने आते हैं आगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इससे पहले डाइपोल बता देता हूँ क्या है। डाइपोल का मतलब दो चार्ज है इक्वल एंड अपोजिट, उनको बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखा गया, उसको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू डी। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके पोटेंशियल के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ये भी अच्छा सारा मतलब बेस्ट टॉपिक है क्वेश्चन पूछने का, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो देखो कहाँ कहाँ पूछेगा, या तो डाइपोल के एक्सिस पे पूछेगा, वहाँ पे फॉर्मूला टू के पी अपॉन आर क्यूब। इक्वेटोरियल पोजीशन पे पूछेगा तो माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। रिजल्ट क्या याद रखना, एक तो फॉर्मूले याद रखने दोनों डाइपोल मोमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के, और अगर एक्सिस पे है तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो जो अपना डाइपोल मोमेंट है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, पोटेंशियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है, 0 होता है, और जनरल फॉर्मूला याद रखना पोटेंशियल का के पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। इससे आंसर आ जाएगा, कहीं भी पूछ लिया। कोस थीटा की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जो बेसिक मैथ में वो मैं फिर भी कवर करा दूंगा एक वीडियो में। ठीक है, और एक जो याद रखना कि फॉर्मूला ये अगर हार्ड पेपर आता है तो उसमें पूछा जाता है कि टेन अल्फा बराबर टेन थीटा बाई 2। थीटा क्या है और अल्फा क्या है, ये अपन डायग्राम में बता देता हूँ आपको। जैसे एक डाइपोल है, उसका एक डाइपोल मोमेंट मान लो इधर है, और ये डाइपोल है, इससे एक पोजीशन वेक्टर निकाला। पोजीशन वेक्टर यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, और इससे जो अपना जो पोजीशन वेक्टर उससे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो अल्फा बनाया, तो टेन अल्फा बराबर टेन थीटा बाई 2। एक ये अपना हो गया। अब आगे अगर अपन चले ना तो टॉर्क का फॉर्मूला आता है। टॉर्क का क्या फॉर्मूला आता है इसके अंदर, टो बराबर आई अल्फा, ये फॉर्मूला है जो आगे भी उसमें भी बढ़ते हैं अपन सर रोटेशनल में, यहाँ भी आ जाएगा। टो बराबर आई अल्फा होता है, और इसमें जो मेन फॉर्मूला हुआ है टो बराबर पी क्रॉस सी, वहीं क्रॉस प्रोडक्ट आ गया तो पी ई साइन थीटा हो गया, और साइन थीटा की वैल्यू रखोगे 0 डिग्री पर मिनिमम होती है, 90 डिग्री पर मैक्सिमम होती है। यहाँ से ये अपना कवर हो गया। अब अगर अपन बात करें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मैं चार्ज को अगर भेजूँ 0 या 180 तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। 90 डिग्री पर चार्ज को भेजूँ इलेक्ट्रिक फील्ड से तो वो एक सर्कुलर मोशन करता है। अगर इससे कम का रख दूँ इनके बीच का तो एक पैराबोला पाथ हो जाएगा। और अपने सिलेबस में अपने यही कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज को भेजोगे तो पैराबोला ही पाथ बनेगा। ये अपने क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो इसके अंदर। हाँ करेक्ट तो वही है सर्कुलर वाला, लेकिन यहाँ पे अपने को पैराबोला वाला केस आता है तो उसमें डेविएशन कितना होगा। ठीक है ना, तो डेविएशन का फॉर्मूला अपने को याद रखना है QE(x²) अपॉन 2mv²। ठीक है, इस पे हो गया। अब एक आती वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज की, और एक आती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम का मतलब जितने भी चार्ज है सबकी पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, KQ1 Q2 बाई आर। ठीक है, सिस्टम का मतलब सबके कारण लिख दो, और कितने पेयर बनेंगे पोटेंशियल एनर्जी के उसका फॉर्मूला है n(n-1) अपॉन 2। ठीक है, आगे अपन आते हैं तो वर्क डन कितना, अगर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाऊं तो कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला है वर्क डन बराबर Q डेल्टा V। ठीक है, आगे अपन आए ना तो वही है कि पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ बाई आर। ठीक है, इससे आगे अगर अपन बढ़ते हैं तो E और V में रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर -dV बाई dr, यानी कि अगर कहीं पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये PY को कवर करवाती है। ठीक है,
अब देखो किसी आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने देख लिया था 2 के लेमडा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई 2। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल किसके कारण, आर्क के कारण। उसका क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और ये किसके कारण है, ये एक आर्क है, जैसे मैं बोल दूँ उसके रिंग के कारण, ठीक है। और रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई कैपिटल आर, ठीक है। अब मैं बात करूँ आपके पास से ग्राफ की, तो ग्राफ तो आप मैंने जो फॉर्मूला बताए उसके वाई और एक्स पे वैल्यू रख देना, बाकी बेसिक मैथ का टॉपिक है तो मैं उस वीडियो में कवर करवा दूंगा। अब देखो एक जो पोटेंशियल का थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है ना, वो यही है कि इसके जो अपना नहीं होता है सॉलिड स्फीयर होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पड़ा था, इसमें पोटेंशियल वाला भी अलग फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में 2 कैपिटल आर क्यूब इंटू ब्रैकेट में 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये अपना क्या हो गया, इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। अब कंडक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद रख लेना कि कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती है हमेशा उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती है। एक कंडक्टर हमेशा क्योंकि पोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करता है, और एक कंडक्टर के ऊपर अपन चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाए तो वर्क डन क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। क्यों, अभी मैंने बोला कि पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। और जहाँ शार्प एजेस होगी वहाँ पर चार्ज पाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कि पॉसिबल नहीं है। और क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर एग्जिस्ट विद इन कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं होती, क्यों, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ठीक है। और ये अपना बेसिक टॉपिक हो गया। अब देखो डाइपोल के कारण मैंने फॉर्मूला पहले ही बता दिया, कैपी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर जनरल फॉर्मूला किसके लिए, पोटेंशियल किसका, डाइपोल का, ठीक है। अब अगर अपन आगे आए ना तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इसी साल सवाल भी आया था कि वर्क डन का, अगर एक डाइपोल को एक पर्टिकुलर थीटा 1 से थीटा 2 अगर मैं रोटेट करूँ तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ये फॉर्मूला याद रखेगा। एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था माइनस पी डॉट टी, डॉट प्रोडक्ट है तो कोस थीटा होगा माइनस पी कोस थीटा। यहाँ पे मैंने टॉर्क का बताया था पी क्रॉस सी यानी कि पी साइन थीटा, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूले हो गए। और इसके साथ अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक लगभग कवर किया, लगभग 22-23 मिनट का वीडियो और एक ऑडियो पॉडकास्ट है, आप सुनते सुनिए, याद हो जाएगा, सारे फॉर्मूले सारे रिजल्ट बता दिए। और इससे बाहर ये देख लिए 3 क्वेश्चन आते हैं तो 2 इसी में से आएंगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट अपन आज वो बायो का सेशन रहेगा तो उसमें कवर करते हैं बायो का।